बंगाना। बरसात के मौसम में हर साल पौधारोपण की परंपरा हिमाचल में चलाई जाती है। इस वर्ष वैश्विक बीमारी कोरोना के चलते पूरे विश्व में इसका प्रभाव पड़ा है। वन परिक्षेत्र बंगाना संदीप कुमार आरएफओ बंगाना से आज हम जानेंगे कोरोना से इस वर्ष पौधारोपण पर क्या असर पड़ा है। इस साल जो हमारा बंगाना वन परिक्षेत्र है, इसमें हम 94,000 के आसपास जो वो पौधे लगा रहे हैं। इसमें जो स्पीसीज हैं वो मोस्टली हम मेडिसिनल प्लांट्स जो लोगों की डिमांड रहती है, तो उसमें हरड़, भेड़ा, आंवला, अर्जुन, इस तरह के जितने भी इस जोन में लगने वाले जो मेडिसिनल प्लांट्स हैं वो लगाए जा रहे हैं। जो ग्रास की लोगों को आवश्यकता रहती है तो कुछ फॉडर स्पीसीज भी लगाई जा रही हैं, बैम्बू लगाया जा रहा है। जो एक सबसे बड़ी यहाँ इस इलाके में समस्या थी, जो पिछले 1-2 सालों से जब से मैं भी यहाँ हूँ तो लोगों की ये शिकायत रही है कि बंदरों से फसलों को काफ़ी नुकसान हो रहा है। तो इस बार हमने कोशिश की है कि अराउंड 10 से 15% पौधे जो हमने फलदार पौधे लगाने की हर एरिया में कोशिश की है। तो जैसे हम 20 फॉरेस्ट एरियाज में इस बार हमने प्लांटेशन की है, तो हर एरिया में हमने 1000 से 1500 प्लांट्स के बीच में आम, अमरूद और अनार जो अच्छी वैरायटी हैं, जो अर्ली फ्रूट दे रहे हैं 3-4 साल में, जिनमें फ्रूट लगेंगे। उससे ये है कि जो बंदर बाहर आ चुके हैं, हैबिटेशन के नज़दीक आ रहे हैं, जब उनको फॉरेस्ट के अंदर दोबारा से फ्रूट्स खाने को मिलेंगे तो दोबारा फॉरेस्ट की तरफ, अंदर की तरफ जाएंगे। तो ये हमने इस बार पहल की है कि ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट स्पीसीज भी लगाई जाए, जिससे इस जो बंदरों की समस्या है उससे किसानों को थोड़ी राहत मिले। लास्ट ईयर सर कितने पौधे लगे थे? लास्ट ईयर जो हमारे टारगेट्स थे वो लगभग इस साल से आधे थे। हमने लगभग 50,000 पौधे लगाए थे, और जिसमें से हमें बताते हुए खुशी हो रही है कि लास्ट ईयर जो हमारे टारगेट्स थे उसको हमने बड़ी अच्छी से लोगों की सहयोग से बड़े अच्छे से उसको पूरा किया था। क्योंकि लास्ट ईयर कोरोना की दिक्कत नहीं थी, कोई ऐसी नॉर्मल सिचुएशंस थी, तो जन सहभागिता के आधारित पर ही हमने सारी प्लांटेशंस की थी और उसमें हमें काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिले। और आज जो सर्वाइवल है, जब उसकी हम 1 साल के बाद असेसमेंट कर रहे हैं, तो 80 to 85% जो है सर्वाइवल है उन प्लांटेशंस में होगा। लेकिन 10 से 15,000 मैन डेज हमने तैयार किए हैं। इस बार जो है पिछले साल से कुछ ज़्यादा लोगों को रोजगार मिल रहा है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि कोरोना की वजह से काफ़ी लोग जो हैं बाहर से भी यहाँ मोबिलाइज किए हैं, तो उनके पास जो है वो उतनी ज़्यादा यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट के ऑप्शंस नहीं थे। और हमारी जो सीजनल जॉब है, और इस टाइम पर यहाँ कोई ऐसी बड़ी फैक्ट्री या कोई ऐसा रोजगार के साधन नहीं थे, तो स्कूल के बच्चों से लेके जो बेरोजगार बाहर से यहाँ पर आए थे उन सबको हमने जो है वो रोजगार दिया है। उसके बारे में आपसे ये कहना चाहूँगा, काफ़ी आपके पत्रकार साथी जो थे उन्होंने भी उस एरिया को विजिट किया। तो कुछ शरारती तत्व होते हैं बीच में जिनके अपने कुछ हिडन मोटिव होते हैं। तो इसमें ऐसा था कि हम लोगों को जो प्लांट्स जो हैं, हमारी नर्सरीज जो होती हैं कुछ दूर होती हैं, तो वहाँ से हमने 6000 प्लांट्स जो थे वो ट्रांसपोर्ट किए थे। रात के समय जो था वो काफ़ी लेट हो गया था जब हम उनके अनलोड किया था, और वो वीडियो जो है उन्होंने काफ़ी एडिट करके बनाई है। जहाँ पर पौधे रखे गए हैं उसके इंटीरियर में, उसके अंदर ही लगभग 10-20 मीटर अंदर जाके जो हमारा प्लांटेशन एरिया है, तो लेबर जो है लगभग 7-7:30 बजे तक जो है वहाँ पर उन पौधों को ढोती रही, और 5000 पौधे जो थे उन्होंने अंदर शिफ्ट कर दिए थे। 800-900 या 1000 स्पेसिफिक नंबर मैं आपको नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि लेबर जो है विदाउट काउंटिंग रही थी। हम यहाँ से 5600 पौधा एग्जैक्ट लेके गए थे। 800-900 या 1000 के आसपास पौधा जो था बाहर पड़ा हुआ था, और अर्ली मॉर्निंग जो था बारिश थी। दिन भर आपने भी देखा होगी, परसों जो थी बारिश थी, तो उस बारिश की वजह से भी वो पौधों को ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाए। लेकिन परसों शाम तक वो पौधे सारे जो तो प्लांटेशन एरिया में जा चुके थे, लगने भी स्टार्ट हो रखे हैं। ये वीडियो परसों जब हमने इन पौधों को ट्रांसपोर्ट किया था और रात को जब वहाँ उतार रहे थे, उसको उन्होंने कुछ शरारती तत्व गाँव के उन्होंने किस तरह से इस चीज़ को बढ़ावा दिया, इसके मैं आपको एक्चुअल में हम एक डॉक्यूमेंट्री के रूप में अपने जितने भी कार्य हो रहे हैं उनकी बना रहे हैं, तो मैं आपको इसके लिए एक वीडियो भी दिखा दूंगा, जिसमें लेट नाइट तक जो हमारी लेबर थी वो इसको शिफ्ट कर रही थी। लेकिन रात होने की वजह से लगभग 7-7:30 बजे लेबर को छुट्टी कर दी गई थी। उस वजह से जो बाकी बचे हुए पौधों को नेक्स्ट डे शिफ्ट किया गया था। और ये नॉर्मल प्रोसेस है कि जब आपको 30-35 किलोमीटर दूर से पौधे लेके आने हैं तो उनकी ढुलाई में टाइम लगता है। तो सिर्फ ये मैटर ऑफ फैक्ट था, या टाइमिंग ही इस तरह की थी कि शाम के टाइम 7-8 बजे के आसपास जो है वो पौधे वहाँ पर पहुँचे थे। उन पौधों को जितने हो सकता था उतने पौधे हमने अंदर रख दिए थे फेंसिंग के अंदर। 800-900 पौधा था, लेकिन इसमें कोई इतना बड़ा इशू नहीं था जितना क्रिएट करने की कोशिश की गई कि अनअटेंडेड थे। दे आर नॉट अनअटेंडेड, क्योंकि आप देखेंगे कि जहाँ पर वो पौधे रखे गए थे उसके साथ झाड़ियाँ काट के रखी गई थी कि रात को कोई इसमें नुकसान ना हो। और अर्ली मॉर्निंग हैवी बारिश थी तो उसमें भी लेबर काम नहीं कर पाई, तो सिर्फ 3-4 घंटे का डिले हुआ था, और उसमें किसी प्रकार का नुकसान नहीं है। आपको मैं सारे डॉक्यूमेंट जो हैं उससे रिलेटेड फोटोज़ या वीडियोज़ हैं वो आपके साथ में शेयर करूँगा। वन परिक्षेत्र में कितनी पंचायतें पड़ती हैं? अराउंड 21 पंचायतें पड़ती हैं जी।
कुटलहर समाचार के लिए रोहित संधू की थी ये रिपोर्ट। धन्यवाद।